ठीक है, बर्बाद तुम लोग कर रहे हो, कांग्रेस वाले बर्बाद कर रहे हो और केजरीवाल बर्बाद कर रहा है। हिंदुओं का है, इतना आसानी से कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाता हूँ, हिंदू राष्ट्र किस तरह से बन जाएगा? आपको पता है बन सकता? एक चीज बताओ, जो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कांग्रेस का भी महात्मा गांधी अगर ये नहीं कहता ना कि जिसको यहाँ रहना है, जो पहले बंटवारा हो चुका था, पहले बार में इनको बाहर भगाना चाहिए था। पाकिस्तान क्यों बना भाई? जो ये आज आके दिखाते हैं ना, ये सब कांग्रेस की देन है। और हम इसको हिंदी बनाएंगे तो क्या पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इराक को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भारत की 140 करोड़ की जनता मिलकर हिंदू राष्ट्र को बनाएगी और मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर से बनेगा, तुम देखना। क्या हिंदू उत्तराखंड वाले जो कर रहे हैं ना, वो एकदम सही कर रहे हैं। देश का संविधान बनाने के लिए एक एजुकेटेड धर्म के अंदर है चार करना, इसमें मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे मोदी जी क्या परेशानी है इसमें? आपको क्या प्रॉब्लम है? संविधान इजाजत देता है हर धर्म के बारे में। संविधान ऐसा कुछ नहीं, संविधान हर धर्म को इजाजत देता है अपने अपने अधिकार लेने। लागू होगा तो सबको एक बीबी रखने का इजाजत मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी अपने राय से लाए आ रहा है, ऐसा बनने जा रही है, यूनिफॉर्म से यूज को लाने जा रहा है, सबको एक ही पद रखना पड़ेगा। चार करे छह करे कोई मतलब नहीं है आपको। हम चार करे छह करे कोई मतलब नहीं है आपको। संविधान इस चीज का इजाजत देता है, आप करिए। कानून क्यों बनाएंगे इसके लिए? जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबको इजाजत है, तो उसके लिए कानून अलग क्यों बनाएंगे आप? हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मत करो। पूरा महाभारत हिंदू के बीच हुआ, पूरा महाभारत हिंदू के बीच। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है जी। दलित मरे जा रहे हैं यहाँ, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, या बीजेपी को लिए गए बेटे। कोई लव जिहाद नहीं है, बस मुसलमान। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक नाम दिया गया है लव जिहाद। मुझे एक बात मुसलमान से अगर कोई गलती, अगर मुसलमान में कोई गलती कर दे तो लव जिहाद। हटाया इसलिए जा रहा है ना कि हर जगह जहाँ देखा जा रहा है बोलबाला वही हो रहा है। और उसको छोड़ो, आप दिल्ली में देख लो। अरे आप दिल्ली में देख लो, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, वहाँ ये देखने को मिलेगा। वही तो कह रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। राष्ट्रगान बंद कर देंगे? नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए, भारत माता की जय भी होनी चाहिए। नहीं, देखो ये गलत बातें हैं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूँ कैस मिश्रा और हम जानने निकले हैं कि 2024 में किसकी सत्ता किसके हाथ आएगी और कौन जीतेगा, कौन पीएम की गद्दी पर विराजमान होगा। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं, जरा बताइए किसको आप चाहते हैं अगले साल? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस है जी। मैं झारखंड से हूँ। जी। देखो झारखंड में तो माशाल्लाह जैसे भी चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस की सरकार है वहाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई हमें गलत नज़र नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन जो हैं वो मुसलमानों को ज़्यादा तुष्टिकरण काम कर रहे हैं, ज़्यादा मुसलमानों को सहूलियत दे रहे हैं। नहीं वहाँ के हिंदुओं को, वहाँ के हिंदू स्कूलों सबको एक सम्मान देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के सरकारी स्कूलों से हिंदू को शब्द हटा दिया गया है वहाँ से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ दुमका में, जामताड़ा में बहुत सारे स्कूल जो है उनको उर्दू स्कूल बना दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? तो क्या उर्दू चलने नहीं देंगे आप? मैंने आप उसके बाद शुक्रवार को छुट्टी होती है वहाँ पे, संडे के बजाय शुक्रवार को छुट्टी, राष्ट्रगान के बजाय जो है वो सारे जहाँ से अच्छा होता है। ये क्यों हो रहा है? तो सारे जहाँ से अच्छा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए। नहीं वही तो कह रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। राष्ट्रगान बंद कर देंगे? नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान नहीं होनी चाहिए, भारत माता की जय भी होनी चाहिए। नहीं, देखो ये गलत बातें हैं। भारत माता की जय है, वो ऐसी के बारे में बात मत करो। देखो बोलो भैया, आपको भारत माता की जय क्यों ला रहे हो इसमें? भारत माता की जय क्यों ला रहे हो? भारत में रहते भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे फिर हम? सुन, संविधान में बस भारत माता की जय लिखा हुआ है। भारत संविधान को किसने लिखा है? संविधान को किसने लिखा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत माता की जय भी बोली है। सबकी वो इजाजत देते हैं, हम तो फिर अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं। संविधान में ये इजाजत है कि हर एक धर्म को अपने अपने उसमें करने की इजाजत है। अगर कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है तो उसके लिए मना नहीं है। फिर हेमंत सोरेन ने झारखंड में जितने स्कूल हैं उनसे हिंदू शब्द हटा दिया, हिंदू नाम सब जो है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? नहीं हटाया है, गलत बात कह रहे हैं। सरकारी आदेश है इसमें, वो नहीं सरकारी आदेश जारी हुआ है। देखो नहीं हटाया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि कांग्रेस को बदनाम करने के चक्कर में लोग कुछ से कुछ कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या शुक्र, जहाँ कांग्रेस है अभी तक वो भी सही काम कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी है वो भी सही काम कर रहे हैं। जामताड़ा में जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ उनके लिए आवाज उठना चाहिए। जामताड़ा ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो है शुक्रवार को छुट्टी की जा रही है, संडे के बजाय। राष्ट्रगान की जगह सारे जहाँ से अच्छा गाया था, ये ठीक है?
और कहा जाता है कि इस इलाके की आबादी जो है 70% हो गई मुसलमान की, तो हम यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम सारे जहाँ से अच्छा गाएंगे। ऐसा ठीक क्या है? ये ठीक सही है ये? नहीं, देखो जो राष्ट्रगान गाने के हो गाना चाहिए, जो है संविधान की इजाजत के मुताबिक चलना चाहिए सब। कहा जाए कि इलाके में 70% मुसलमान होंगे, इसलिए अब यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं होगा, सारे जहाँ से अच्छा गाया जाएगा और शुक्रवार को छुट्टी होगी। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ये बस अफवाह है। अफवाह नहीं है, सरकारी आदेश है। और ये भाई ये है कि जहाँ अगर मुसलमान ज्यादा है वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ मुसलमान को ज्यादा बदनाम करने पे चाह रहे हैं, वहाँ मुसलमान पे ज्यादा दबाव करने को सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखो अभी सुना नहीं है भाई ने क्या जय हिंद ने क्या जय माता दी। नहीं तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं, अपने मैं बात सुनो, अपने बोल रहे हैं। बुराई कोई नहीं है, तो फिर इसमें भी क्या बुराई है? आपने कहा उर्दू टीचर के उर्दू नाम कर दिए, तो इसमें क्या बुराई उर्दू से? नहीं, जब संडे को छुट्टी, तो संडे को छुट्टी होनी चाहिए, फ्राइडे को छुट्टी क्यों होनी चाहिए? देश में संडे को तो छुट्टी उसमें कोई बुराई है? उसमें कोई बुराई है? फ्राइडे को छुट्टी क्यों होगी? नहीं, कोई बुराई है फ्राइडे। तब तो आदमी कहे कि हम मंगलवार को छुट्टी लेंगे, मंगलवार को छुट्टी लेंगे। हम मंगलवार को हनुमान जयंती है, महावीर जी की जन्मदिन है, तो हम मंगलवार को छुट्टी लेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा ना इससे? ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब अलग अलग सोचते शुक्रवार हैं। को छुट्टी जायज है? शुक्रवार को छुट्टी जायज है? जायज तो हम कह रहे हैं कि होना ही चाहिए शुक्रवार को। होनी चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे होना ही चाहिए बिल्कुल शुक्रवार को। राष्ट्रवाद पे क्या कहेंगे? बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मेरे भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएंगे पहले ये बताओ? क्या इस देश में जब जिस टाइम ये आज़ाद हो रहे थे, क्या हिंदुओं ने सिर्फ कुर्बानी दी? और किसी का, हमारे सिख भाई भी है उसमें, मुस्लिम भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, सब है। तो आप ऐसे कैसे मुस्लिमों को तो मिल गया ना, मुस्लिमों को मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, आज़ादी के बाद ही मिला ना। देखो मेरे भाई, ये तो गांधी जी की मेहरबानी हुई भाई साहब, इन्हें उनका पैर धो के पीने चाहिए गांधी जी के, कि उन्होंने इनको रोक दिया यहाँ पे। झारखंड में हाँ? जो सरकारी स्कूल हैं उनसे हिंदू जो शब्द हैं उससे हटाया जा रहा है। हेमंत सोरेन का आदेश है। हटाया इसलिए जा रहा है ना कि हर जगह जहाँ देखा जा रहा है बोलबाला वही हो रहा है। उसको छोड़ो, आप दिल्ली में देख लो। अरे आप दिल्ली में देख लो, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, वहाँ ये देखने को मिलेगा आपको। जहाँ बीजेपी की सरकार है कुछ भी नहीं मिलेगा। आरोप तो है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है। नहीं, गलत बात है ये। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम करती है? बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? दूसरी पार्टियां करती है अपने वोट बैंक के लिए। मियाँ जी आप बताओ, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है या नहीं करती है? देखो सुनो मेरी बात, रखी हुई है, मत बोलना। बीजेपी नाम नहीं है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। कौन कर रहा है? कुछ हिंदू समाज में ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो उन पे ये है कि बीजेपी सरकार जो है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि एक मांग नहीं होनी चाहिए। समाज में लोग नहीं है ऐसे, मुस्लिम समाज कट्टरपंथी नहीं है। हर एक धर्म पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है, हिंदू हो, कोई भी हो, दलित हो। आज तक अगर कोई ऐसी किसी के धर्म पे टिप्पणी की है तो किसी ने मुस्लिमों के अलावा किसी ने सर कलम का नारा दिया? बताइए। ये लव जिहाद पे क्या कहेंगे? लव जिहाद देखो, लव जिहाद ही नहीं है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वर्क जिहाद, ठीक है जी, और भी कई जिहाद है। आप क्या बोलो? आप लव जिहाद कहते हैं हर एक स्टेट में अरे कानून बनना जो बीजेपी। अरे भाई कोई लव जिहाद नहीं है, बस मुसलमान। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एक नाम दिया गया है लव जिहाद। मुझे एक बात बताओ, मुसलमान से अगर कोई गलती, अगर मुसलमान में कोई गलती कर दे तो लव जिहाद। अगर कोई गलती कह रहे हैं आप इसे? मेरे भाई हर धर्म में कोई करने वाला होता है। मुझे एक बात हिंदू समाज में भी ऐसे निकलता है, ऐसे नहीं है। अगर भाई मानो, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप बहुत सज्जन इंसान है, अगर आपके साथ कोई ऐसा गलत कर दे तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? पहले ये बताइए, इससे कोई धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है भाई। धर्म से तो मुसलमानों को क्यों इसका लक़ब मिल रहा है लव जिहाद का? जिसने हत्या की है ना उसको सजा तो मिलनी चाहिए, उससे कोई धर्म से मत जोड़ो आप। मुसलमानों को मैं तुमसे एक बात, भैया एक मिनट मैं तुमसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। सुनो, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो ये 3 तलाक वाला जो मोदी जी ने बनाया है, क्या ये सही है गलत? आपके हित का है नहीं है? गलत है, गलत। आपके फायदे का है या नहीं है? नहीं, हमारे फायदा कुछ भी नहीं। 4 बीवियां रख लो तो हम तो रख सकते। इसमें आप देखो, हमारे धर्म के अंदर है 4 करना। इसमें मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे मोदी जी क्या परेशानी है इसमें? आपको क्या प्रॉब्लम है? संविधान इजाजत देता है हर धर्म के बारे में। संविधान ऐसा कुछ नहीं, संविधान हर धर्म को इजाजत देता है अपने अधिकार लागू होगा तो नहीं, सबको एक बीवी रखने का इजाजत मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी अपने राज से आ रहा है, ऐसा बनने जा रही
रही है, यूनिफॉर्म से यूज को लाने जा रहा है, बेकार है वो उसका। तो आपको एक ही पद्धति रखना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, 4 करे 6 करे कोई मतलब नहीं है आपको। हम 4 करे 6 करे कोई मतलब नहीं है आपको। संविधान इस चीज का इजाजत देता है, आप करिए। कानून क्यों बनाएंगे इसके लिए? जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबको इजाजत है, तो उसके लिए कानून अलग क्यों बनाएंगे आप? बनने जा रहा है, नहीं, उसके लिए कानून क्यों अलग बनाएंगे भाई? एक भी किसी अधिकारी जॉब नहीं मिलेगी। संविधान सबको इजाजत देता है अपने अपने धर्म के बारे में। संविधान क्या इजाजत देता है? संविधान क्या इजाजत देता है? इजाजत देता है क्या? हमारे एक बात पूछना चाह रहा हूँ देखो भैया, हर मजहब को इजाजत देता है अपने लिए बराबर है ना, सबके लिए बराबर तो है। फिर ये दिल्ली में क्या होता है कि कभी कोई लड़की मार दी, काट के फेंक 36 टुकड़ों में फेंक दी जाती है, कभी वहाँ भाई तो गैर मुस्लिमों में भी होता है। नहीं गैर चलो मुस्लिम। एक केस बताओ जो हिंदू ने ऐसा किया हो। अरे भाई बहुत केस है, कितने बताऊं? एक केस बताओ। बहुत केस है। एक बताओ। आज अभी क्या है कि नहीं, देखो हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मत करो। पूरा महाभारत हिंदू के बीच हुआ, पूरा महाभारत हिंदू के बीच। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है जी। दलित मरे जा रहे हैं यहाँ, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, या बीजेपी को लिए के बैठा है। मेरे भाई सब धर्म को देखो साथ होके। हाँ, भारत में कहीं अत्याचार नहीं हो रहा, ये बात गलत कहते हो। कहीं अत्याचार नहीं हुआ है। नहीं, भारत में नहीं होता है। कहीं नहीं हुआ है। 2014 के बाद भारत में उत्तराखंड क्या कहेंगे? देखो ये बीजेपी के राज में सब अंधे हो गए। ये बीजेपी के राज में सब अंधे हो गए। बस इन्हें तो हाय और मोदी मोदी करना है, और देश चाहे भाड़ में जाए, बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है देश। ठीक है, बर्बाद तुम लोग कर रहे हो, कांग्रेस वाले बर्बाद कर रहे हैं और केजरीवाल बर्बाद कर रहा है। सारी दिल्ली का नाश करके रख दिया केजरीवाल ने। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सबका विकास, 70 साल तक यूसीसी पे क्या बोलेंगे? यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या बोलेंगे? सबके लिए सेम होना चाहिए। भाई बिल्कुल राइट है वो तो। सबके लिए सेम होना चाहिए। बताइए, सरकार बीजेपी की सत्ता में, सवाल कांग्रेस से क्यों करते हैं? आप कहेंगे हिंदू सवाल कांग्रेस सरकार जो है, देश कांग्रेस थोड़ी चला रही है, बीजेपी चला रही है। बताओ कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो या देश की राजनीति की बात कर रहे हो? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये इसमें ये हिंदू मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? भारत एक सिंपल सी सवाल है। भारत बीजेपी, हम बीजेपी की बात अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया, ये हिंदू मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोलना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले नहीं बोला है ना बाबू। सुनिए, अगर नहीं बोल रहे, मुसलमान भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे अगर भारत संविधान बदलना है, आपको भारत संविधान हिंदू में राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र अमेरिका को इटली को जाके बनाएंगे? पाकिस्तान इनकी आपत्ति है हिंदू राष्ट्र पे। भाई पाकिस्तान ने शास्त्री ने बोला है हिंदुओं का है। इतना आसानी से कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाता हूँ, हिंदू राष्ट्र किस तरह से बन जाएगा? आपको पता है हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? एक चीज बताओ, जो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कांग्रेस का भी महात्मा support है। गांधी अगर ये नहीं कहता ना कि जिसको यहाँ रहना है, जो पहले बंटवारा हो चुका था, पहले बार में इनको बाहर भगाना चाहिए था। पाकिस्तान क्यों बना भाई? जो ये आज आंखें दिखाते हैं ना, ये सब कांग्रेस की देन आप है। बताइए 60 करोड़ हो गए, कहाँ भगा देंगे इनको? इनको रखना हमने पड़ेगा नहीं ना। बोला, हमने भगाने के लिए नहीं बोला, बट हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भगाने की बात नहीं चली है। हिंदू राष्ट्र बन गया, उसके 5 फायदे बता सकते हैं? हिंदू राष्ट्र बताइए, मुस्लिम की पार्टी कौन सी है भारत के अंदर? सत्ता में आज तक कोई मुस्लिम की ओवैसी पार्टी नहीं है। सत्ता में कहा है? इंडिया मुस्लिम लीग में सत्ता में कौन सी पार्टी आज तक मुस्लिम की आई है? कौन सी पार्टी मुस्लिम की आई है सत्ता में आज तक? 70-72 सालों में जब से देश आजाद हुआ है, कौन सी पार्टी आई है? एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अगर हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे नागरिक होते तो हम उनका सौभाग्यवान कहते, उन्हें समर्थन करते। बिल्कुल। अगर हमारे देश में क्या बोलते औरंगजेब जैसे नागरिक होते, उनका भ्रष्टाचार करते, उन पर रोक लगाते। अगर अब्दुल कलाम जैसे क्या करने गए थे भाई औरंगजेब की मजार पर? जब पहले संसद हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने कहा था, उनको विधानसभा में लड़ने के लिए उन्होंने भेजा था। अगर ऐसे नागरिक उनको 100% समर्थन करते। औरंगजेब जैसे नागरिक इनको पता नहीं क्या तकलीफ है। हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र में और हम इसको हिंदी बनाएंगे तो क्या पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इराक को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भारत की 140 करोड़ की जनता मिलकर हिंदू राष्ट्र को बनाएगी और मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर से बनेगा, तुम देखना
क्या अब हिंदू जो राष्ट्र उत्तराखंड वाले जो कर रहे हैं ना वो एकदम सही कर रहे हैं। देश का संविधान बनाने के लिए एक एजुकेटेड चाहिए। हमारे पास चौथी क्लास, अगर प्रधानमंत्री आप संविधान किस हिसाब से बदल सकते हो? चौथी संविधान किस हिसाब से आप बदल सकते हो? आपको समझ में आ रहा है? चौथी पास किसे कह रहे पास। हैं? मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, चौथी नरेंद्र पास। मोदी को कह रहे हैं। आप अपनी शिक्षा करें। एक चीज बताओ, नहीं, राहुल गांधी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं एक हिंदू, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है ना? बिल्कुल भारत की इकोनॉमी, ये अपने हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए तमीज से बात तक नहीं कर सकती है। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री है। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री है। मैं बताता हूँ। अरे पप्पू को सवाल ही क्यों करते हो? भाई मेरे, मैं 50 साल का छोटा युवा बना घूम रहा है। 70 साल जो पटना में जो बैठक हो रही है, पटना में जो बैठक हो रही है, उससे क्या निकला के सामने कर्नाटक में आएगा? ये पप्पू छक्का मारा, कर्नाटक की बात करते हैं। सुनो सुनो, आप कर्नाटक आप नहीं मान सकते हो। जहाँ संख्या होती है वहाँ जीत है। सर ये कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा अभी तक, ठीक है? अब मुझे ये बता दें कि मोदी सरकार में क्या हुआ है। तो फिर क्या करें? मोदी सरकार बता रहा हूँ हम भाई, अगर नारा लगा सकते हैं, तो मोदी सरकार क्या करे? उसको अंदर क्यों नहीं कर सकती है? पूरी बात तो सुन लो मेरे नहीं, ये सब मैडम कह रहे हैं कि धारा 370 एक टट्टाई जेल में डालो। और धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई। अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट हुआ। आप दिखाओ, आप गलत। कश्मीर के विशेष अधिकार हट गए ना। पैंगोंग तक्षु झील पता है आपको? पैंगोंग तक्षु झील पता है आपको? आज उस पे चीन कब्जे किया हुआ है। चीन के पास था वो भी हम लेके आए हैं। कब्जा उसका हो गया है। पैंगोंग तक्षु पे 20% पे, तलवान घाटी पे 20% का कब्जा चाइना का हो गया। 70% पे मैं बताता हूँ, भारत जब से, मैं बताता हूँ, जब से मोदी जी पीएम बने हैं ना, चीन से आए दिन जब झड़प होती है ना, भारत करारा जवाब दे रहा है आज की डेट में। संविधान कई बार चेंज हुआ है, संविधान कई बार चेंज हुआ है। जो संविधान बदल दिया गया है। बदला हुआ, संविधान चेंज नहीं हुआ, संविधान में बदला हुआ है। 70 साल में जिस तरह सरकार बदली है उस तरह संविधान में बदला हुआ, संविधान चेंज नहीं हुआ भाई। आप फिर आप गलत अफवाह मत फैलाओ। संविधान में चेंज होना, संविधान में चेंज होना और संविधान का बदलाव होना, अयोध्या वाला माइनस साकेत था, बदल के अयोध्या किया गया। आप इस बात को मानते हो? सर ये कह रहे हैं हर बार हमारा जो देश है हर बार कड़ा जवाब देता है। अब मैं चाइना के पाकिस्तान की घुसेड़ रहे हैं, मैं चाइना के खिलाफ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बताता हूँ, चाइना के खिलाफ बताओ। अरे 20 पाकिस्तान को जो मारा गया वो ठीक हुआ है। जो पाकिस्तान को मारा गया वो ठीक हुआ है। पाकिस्तान को मारा गया वो ठीक हुआ, ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है ना। बात हो रही है चाइना हमारे अंदर कितना घुस के आ गया, हमारी सरहदों के अंदर। उस पर क्या कर रहे हैं मोदी जी? चाइना पाकिस्तान को मारे खुश आप हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक में खुश हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो किया ठीक है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। हमारा देश भारत है। अगर हमारा कोई एक भी तुलना अगर करनी है अपने से नीचे से करेंगे या बड़े से करेंगे, इनकी तुलना पता नहीं कहाँ इनकी सोच जा रही कि हमारी तुलना पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो हमारे सामने कटोरा क्या है पाकिस्तान? किससे तुलना होनी चाहिए? अरे तुलना ऐसा देश बनाओ, तुलना अमेरिका से हो, तुलना अमेरिका से हो तो रही है। पीएम मोदी अमेरिका गए तो वहाँ तुलना तो हो रही है। आप सम्मान मिल रहा है मीडिया उनको। चैनल देख लो, सत्ता पक्ष के लोगों को देख लो, पूरे भारत की तुलना कर रहे पाकिस्तान। अमेरिका में मोदी का सम्मान तो हो रहा है उनका ना। हाँ हो रहा है, अच्छी बात है, हो रहा है। मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरे हैं मोदी जी। आज न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी मोदी जी का फोटो छपा है। वर्ल्ड चीन बेइज्जती कर रहा है भारत। मैंने कब कहा भाई? नहीं, आप तुलना करें, तुलना बैलेंस की जाए। अभी ये कह रहे हैं मोदी जी गए हैं, अच्छी बात है, उन्हें इज्जत मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन अभी अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले 5 स्टेट के स्टूडेंट बैन करे। क्यों करे हैं? क्यों करे हैं? वो ठीक है, वो कुछ नियम होंगे उसमें फीस तो नियम है ना, ऐसा नहीं कि वो अस्थायी नहीं है। अस्थाई नहीं है वो, बात ये नहीं है, जब कुछ अभी समय हुए के हैं ना, लिए। वो तो अभी हुए ठीक है, ना, वो कुछ समय के लिए। उस पर क्या कदम लिया गया मेरे को बताओ। नहीं, वो कुछ समय के लिए उसको संसद का ठीक करेंगे। हाँ तो उसको उस पर कुछ बोलना चाहिए था, एक्शन देना चाहिए था 5 ना। स्टेट हैं, उन्होंने 5 स्टेट के लिए डॉक्यूमेंट अच्छी तरह नहीं दिए हैं, तो उसको ठीक करके तो फिर अभी उस पर कुछ बोला ना, कुछ नहीं बोला। अभी 3 दिन से बातें चल रहे हैं, कुछ नहीं बोला। 3 दिन से अमेरिका में है, वो डॉक्यूमेंट का मामला है। 3 दिन से अमेरिका में है। मोदी जी का एक बयान था 2014 से पहले, उन्होंने कहा था जब जब डॉलर पैसा डॉलर के सामने कमजोर होता है तब तब भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत उछलती है। आज डॉलर कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? 81 रुपए पे है, उस समय 66 रुपए पे था। आप सर्च कर लो 2014 में, गूगल पे आंकड़ा है। और तो आज क्या हो रहा है? कितने में था डॉलर? 2004 में कितने में डॉलर था?
अरे वो तो मनमोहन सिंह ने कहा क्या, हम कांग्रेसी नहीं है ना हम किसी का समर्थन करते, हम तो सही को सही है गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। तो भैया इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सभी देशों की इकोनॉमी गिरी हुई है, सभी की जो करेंसी है सबकी कीमत ही कम है, खाली हिंदुस्तान की तो और देशों के मुकाबले फिर भी बहुत कम हुई है, बहुत मतलब इतनी फर्क नहीं है। और अब मोदी जी ने जो 8 देशों के साथ करार कराया है जिनसे रुपये के अंदर डील होगी, उससे हिंदुस्तान की करेंसी कीमत बढ़ेगी। पटना की बैठक 2024 का कुछ समीकरण बदलेगी? कुछ नहीं बदलने का, सब ये जो हिंदुस्तान का सारा कूड़ा है ये सब बिहार में इकट्ठा हो गया है। अब पब्लिक हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता का ये कर्तव्य है कि उसे सच्चाई तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। इस चीज का फायदा इन लोगों को हो रहा है। चाहिए विपक्ष का इनका एक सत्ता, बिहार की सबसे ज्यादा हालत खराब है इस देश में, क्योंकि बिहार की जनता ने आज तक का अपने प्रदेश को एक अस्थायी सरकार नहीं दी। सबसे ज्यादा दिल्ली में देख लो, आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में, हमारे यहाँ यूपी में। क्या सही बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अस्थायी, क्या बोल रहे हैं? मेरा कहने का ये तात्पर्य है, बिहार में जब भी अस्थायी सरकार आ जाएगी वहाँ के लोगों को बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें रोजगार वहीं पे मिलेगा। अब मिल जाएगा वहाँ, रोजगार मिलेगा लोगों को वहाँ पे? अगर अस्थायी सरकार तो देते ही नहीं, वे गठबंधन की सरकार देते हैं। अस्थायी सरकार कहाँ है अस्थायी सरकार? कभी नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन, वहाँ पर अस्थायी सरकार है जो पूरा कार्यकाल पूरा किया अपना। कार्यकाल पूरा तो हो तो गठबंधन के आधार पर रहा, सब मलाई चाट रहे। बताओ, नहीं चाट रहे, चारा खा गया, माल खा गया। अस्थायी सरकार आएगी तब जाके जो मिलेगा बिहार को। हाँ सही बात है, क्योंकि बिहार की जनता समझदार तो है, लेकिन अभी बिहार की जनता अपना भला बुरा सही से नहीं समझ पा रही, क्योंकि जब ये तीन पार्टियां मिलकर आती हैं फिर उसके बाद ये सब अपनी लूट मार करती हैं। क्या नीतीश से उम्मीद है कि वो उद्योग स्थापित कर पाएंगे बिहार में? नीतीश से उम्मीद भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पलटू राम है। देखो, अगर किसी राज्य की हालात इतनी बुरी